सुप्रभात, स्वागत है आपका श्री सुभाष बोस शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडनू के ऑनलाइन क्लासेज में। कक्षा 12 वाणिज्य की लेखा शास्त्र की कक्षाएं चल रही है। अपना टॉपिक चल रहा था नए साझेदार का प्रवेश, जिसमें हमने ख्याति के मूल्यांकन की विधियां सीखी थी। ठीक है, आज हम ख्याति के मूल्यांकन से संबंधित कुछ एक आंकिक प्रश्न करते हैं और उन विधियों को व्यवहारिक रूप देने की कोशिश करते हैं। लघुतरात्मक प्रश्नों में तीसरा प्रश्न है जो आपको होमवर्क में करना है। मैं आपको एडवांस में बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत करते हैं। एक फर्म की ख्याति 4 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर की जाती है। 4 वर्षों के औसत लाभ निकालने, उन औसत लाभों को 2 वर्षों से गुणा करना है, ख्याति आ जाएगी। वर्ष के लाभ 2013 का 10,000, 2014 का 16,000, 2015 की हानि है 6,000 और 2016 के 12,000 लाभ है। इस तरह से 4 वर्षों में लाभ दिए गए हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आंसर 4 अपने को निकालना है औसत लाभ। औसत लाभ, औसत लाभों के लिए प्रथम वर्ष 2013 का लाभ है 10,000 प्लस 2014 का लाभ है 16,000 प्लस 2015 में हानि हुई है 6,000 की प्लस 2016 में लाभ है 12,000 बटे 1, 2, 3, 4 वर्ष है 4। ठीक है, इनका टोटल 10 और 16 26, 26 में से 6 गए, बच गए 20, 20 और 10 30 2 32, टोटल होता है 32,000 बटे 4 बराबर 8,000। औसत लाभ कितने हो गए? 8,000। अब ख्याति बराबर औसत लाभ गुणा क्रय के वर्ष। ठीक है, औसत लाभ आए हमारे 8,000, क्रय के वर्ष दिए गए हैं 2 वर्षीय क्रय के आधार पर गुणा 2, तो कितने हो गए? 16,000। हमारी ख्याति कितनी हो गई? 16,000। ख्याति बराबर 16,000 रुपए है। आसान। तीसरा क्वेश्चन ऐसे ही करना है। तीसरा क्वेश्चन आपको खुद को करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। एक फर्म में पिछले 4 वर्षों के लाभ निम्न थे। 2013 का लाभ था 20,000, जिसमें सट्टे के लाभ थे 4,000 शामिल थे। असामान्य लाभ जुड़ा हुआ है, ध्यान देना। 2014 में हानि हुई उनको 2,000 की, जिसमें से असामान्य हानि है वो 16,000 जुड़ी हुई है। और उसके बाद 2015 में 17,000 का लाभ हुआ, जिसमें से अंतिम स्टॉक का उसका मूल्यांकन 2,000 अधिक किया गया है। और 2019 जिसमें 19,000 का 2016 जिसमें 19,000 का प्रॉफिट बता रहा है, मशीन विक्रय से लाभ 2,000 शामिल है। औसत लाभों के 3 वर्षों के आधार पर ख्याति गणना कीजिए। औसत लाभों के, अब यहां पर अपने को क्या करना है? औसत लाभ बनाना है। तो औसत लाभ कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। चलो मैं यहां कर देता हूं अलग से। आंसर 5। सबसे पहले हम क्या करेंगे? लाभों का समायोजन करेंगे। लाभों का समायोजन कैसे करेंगे? लाभों का समायोजन करेंगे। सबसे पहले लिखा है 2013 के लाभ। 2013 में लाभ बता रहा है 20,000। 2013 में लाभ कितना बता रहा है? 20,000। इस 20,000 में वो कह रहा है कि सट्टे के लाभ से 4,000 शामिल है। सट्टे के लाभ के कितने शामिल है? 4,000। तो उनको कम कर दो, 4,000। तो 2013 के वास्तव में लाभ कितने रहेंगे? 16,000। ठीक है, उसके बाद 2014 में हानि बता रहा है 2,000 की। हानि कितने की बता रहा है? 2,000 की। इस हानि में शामिल है असामान्य हानि के 16,000 रुपए शामिल है। असामान्य हानि के कितने? 16,000 शामिल है। ये 16,000 हानियां जोड़ी जाती है, मैंने आपको लिखाया था पीछे वीडियोस में। तो ये लाभ कितना हो गया? 14,000। 2014 का लाभ कितना हो गया? 14,000। 2015 में 17,000 का लाभ बता रहा है। कितना लाभ बता रहा है? 17,000 का। अब अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन 2,000 अधिक किया गया। अंतिम स्टॉक है वो 2,000 रुपए ज्यादा है। क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन जब ज्यादा होगा तो
जो चालू वर्ष है उस चालू वर्ष के लाभों में वृद्धि होगी। चालू वर्षों के लाभों में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो चालू वर्षों के लाभों में वृद्धि है, इसको कम कर दो 2000। क्यों वृद्धि होगी मैं रफली आपको बता देता हूं। देखो ये P&L अकाउंट बनाया, P&L अकाउंट में सीआर की टोटल का जो अंतर और डीआर की टोटल का अंतर है वही तो हम लाभ में लिखते हैं, ठीक है। अगर यहां पर 2000 रुपए ज्यादा लिखे गए हैं एडवांस में, प्लस लिखे गए हैं, तो डेफिनेटली आपका लाभ भी ज्यादा ही होगा। आगे बात समझ में, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखने का मतलब प्रॉफिट बढ़ गया। प्रॉफिट है वो क्या हो गया? बढ़ गया। तो प्रॉफिट कम करना अपने को, इस साल का प्रॉफिट होगा 15,000। क्लियर है? उसके बाद 2016 में प्रॉफिट बता रहा 19,000। अब यहां ध्यान से समझना, यहां ध्यान से समझना है, प्लस 2000 और माइनस मशीन विक्रय का मूल्य 2000, ठीक है। अब ये 2000 एक मैंने प्लस किए और एक माइनस किए, क्यों किए मैं आपको बता देता हूं। देखो ये 19,000 प्रॉफिट बता रहा है, ठीक है। ये 2000 पिछले वर्ष के हैं। पिछले वर्ष का क्लोजिंग स्टॉक चालू वर्ष का क्या हो जाता है? ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। तो जब पिछले साल 2000 रुपए आपके क्लोजिंग स्टॉक के बढ़े हुए थे, क्लोजिंग स्टॉक के क्या हुए थे? बढ़े हुए थे, ठीक है, जिससे आपका प्रॉफिट बढ़ गया था, आपने यहां क्या कर दिया? कम कर दिया। अब ये क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले वित्तीय वर्ष में क्या बन जाएगा? अगले वित्तीय वर्ष में ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। सिंपल सी बात है, ये तो हमने 11th क्लास में सीखा है, ठीक है। तो इस साल का जब P&L अकाउंट बनाएंगे तो ओपनिंग स्टॉक है वो 2000 रुपए प्लस नहीं बोलेगा क्या? सिंपल सी बात है। तो डीआर 2000 रुपए से ज्यादा हो गया। डीआर जब 2000 रुपए से ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब लाभ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। आपका लाभ यहां पर 2000 रुपए से कम हो गया। इसलिए इस असामान्य लाभ को जो हमारे असामान्य जो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाया है उससे हमारा जो मुख्य लाभ है वो कम हो रहा है, इसलिए हमने इसको वापस क्या कर दिया? जोड़ दिया। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अमूमन बच्चे क्या करते हैं? यहां तक सही कर देते हैं। पीछे जब टेस्ट भी लिए गए थे तो वहां पर ये चीज सामने आई थी। अमूमन बच्चे क्या यहां तक सही कर देते हैं, 2000 रुपए यहां से घटा दिए, ठीक है। लेकिन इसका आप ये ध्यान दो कि इसका अगले वित्तीय वर्ष में भी तो प्रभाव पड़ेगा। बच्चे क्या करते हैं? इस अगले वित्तीय वर्ष में इसके प्रभाव को भूल जाते हैं। अगले वित्तीय वर्ष में इसके प्रभाव को भूलने से क्या होता है? ये जो वित्तीय वर्ष का लाभ है वो गलत हो जाता है। तो जब पिछले साल इसने लाभ कम किया, पिछले साल जब 2000 रुपए ज्यादा लिख दिए तो हमारे लाभ को बढ़ा दिया था, सॉरी पिछले साल तो इसने लाभ बढ़ा दिया, इस साल लाभ कम करेगा ये, क्योंकि पिछले साल ये क्लोजिंग स्टॉक बोल रहा था, इस साल ये ओपनिंग स्टॉक बन गया। बात आगे समझ में? ये करेंगे। और 2000 रुपए किस चीज के हैं? 2000 रुपए उन्होंने मशीन बेची थी, उसका लाभ हुआ, जो असामान्य लाभ है वो कम कर दिए। तो 2019 का लाभ रह गया 19,000, ठीक है। अब इसका योग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? योग। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझने की बात है। 9 और 5 14, 4 18 और 6 24, 3 4 5 6 64,000। इस वर्ष के लाभ कितने हो गए? 64,000। कितने वर्ष के थे ये? 3 और 1 4। तो औसत लाभ होंगे आपके 64,000 बट्टे 4 बराबर 16,000 रुपए। औसत लाभ कितने हो जाएंगे? 16,000। क्लियर है? अब अपने को क्या पूछा इस प्रश्न में? औसत लाभों के 3 गुणे के आधार पर ख्याति गणना करनी है। तो औसत लाभों के 3 गुणे के आधार पर, तो ख्याति बराबर औसत लाभ गुणा क्रय के वर्ष, क्रय के वर्ष। औसत लाभ आया हमारा 16,000 गुणा क्रय के वर्ष है 3, तो ख्याति हो जाएगी अपनी 48,000। ख्याति बराबर 48,000। ख्याति कितनी आएगी अपनी? 48,000। बात समझ में आ गई? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एक फर्म के गत 5 वर्षों के लाभ इस प्रकार हैं। 2012, 13, 14, 15, 16। 10,012 का लाभ है, 2013 का लाभ है 12,000,
2014 का लाभ है 15,000, 2015 का लाभ है 19,000 और 2016 का लाभ है 29,000। ठीक है, ख्याति का मूल्यांकन भारित औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर कीजिए। अब यहां पर अपने को क्या करना है, भारित औसत लाभ निकालना है। क्या निकालना है, भारित औसत लाभ। भारित औसत लाभ यहां कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर 6। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाभ लिखेंगे, प्रॉफिट ईयर्स, सीधे लिख देता हूं ईयर्स। क्या लिखना है, 10, 12, 15, 10,000, 12,000, 15,000, उसके बाद 10,000, 12,000, 15,000, 19,000, 29,000, 19,000 और 29,000। अब वेट दे देता हूं मैं इनको, 1, 2, 3, 4, 5 वेट दे दिया। यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इज इक्वल टू प्रोडक्ट बना लेते हैं। क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट। 10,000 को 1 से गुणा किया 10,000, 12,000 को 2 से गुणा किया 24,000, 15,000 को 3 से गुणा किया 45,000, 19,000 को 4 से गुणा किया 19,4 76 और 29,000 को 5 से गुणा किया 29,000 9 5 45 4 10 4 14 1,45,000। अब इनका क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। ठीक है, पहले वेट का टोटल किया 5 4 9 9 3 12 1 13 13 और 1 14 2 1 3 3 6 4 10 5 15 सॉरी 15। वेट का टोटल कितना हो गया 15। ये हो जाएंगे 3 0 6 5 11 16 20 20 3 2 5 5 4 9 16 16 और 4 20 2 1 3 कितने हो गए 3 लाख। ये हो गए 3 लाख। अब औसत लाभ गुणनफलों का योग बटा कुल भार। तो गुणनफलों का योग आया 3 लाख, कुल भार आया 15, तो ये हो गया 20,000। औसत भारित लाभ कितने हो गए 20,000। औसत भारित लाभ हो गए 20,000 और कितने वर्षों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पे करना है। तो यहां कर लेते हैं ख्याति बराबर औसत लाभ गुणा क्रय के वर्ष। औसत लाभ आए आपके 20,000 गुणा क्रय के वर्ष दिए गए हैं 3, तो टोटल हो गए 60,000। तो गुडविल हो जाएगी आपके 60,000 ख्याति। ख्याति कितनी होगी 60,000। ठीक है, बात आगे समझ में। इस तरह से अपने को न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने 3 करवा दिए। छोटे छोटे 1-2 क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो करते हैं। ये जो पहला मेथड था औसत लाभों का, उसके आधार पर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। आंसर 7। एक फर्म की पूंजी 2 लाख रुपए, औसत लाभ 30,000 है, सामान्य प्रत्याय 10% है, ख्याति का मूल्य अधिलाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर करना है। अब यहां पर अपने को क्या करना है, अधिलाभ निकालने हैं। ठीक है, तो अधिलाभों के आधार पर जब हम ख्याति ज्ञात करते हैं तो क्या फॉर्मूला था, पहले हम ज्ञात करते हैं अधिलाभ। अधिलाभों का फॉर्मूला था औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, तो क्या आते हैं हमारे अधिलाभ आते हैं। ठीक है, अब औसत लाभ प्रश्न में दिए हुए हैं। प्रश्न में औसत लाभ दिए हैं 30,000, औसत लाभ दिए हैं
30,000। सामान्य लाभ नहीं दिए, कोई बात नहीं। सामान्य लाभ का हमने फॉर्मूला सीख रखा है। सामान्य लाभ बराबर पूंजी विनियोजित, या सिंपल सा लिख दूं विनियोजित पूंजी, आसान हो जाएगा। विनियोजित पूंजी गुणा सामान्य प्रत्याय दर बटे 100। ठीक है, तो विनियोजित पूंजी प्रश्न में दी गई आपको 2 लाख रुपए। विनियोजित पूंजी 2 लाख गुणा सामान्य प्रत्याय दर दी गई है 10%। सामान्य प्रत्याय दर दी गई है 10%। कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो सामान्य लाभ आ गए आपके 20,000। सामान्य लाभ कितने हुए? 20,000। तो औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ बराबर अधिलाभ हो गए 10,000। अधिलाभ कितने हो गए? 10,000। अब अधिलाभों के 3 वर्षों के आधार पर करना है, तो ख्याति बराबर अधिलाभ गुणा क्रय के वर्ष। अधिलाभ हमने कैलकुलेट किए 10,000, क्रय के वर्ष 3, तो गुडविल हो जाएगी आपकी 30,000। ख्याति बराबर 30,000। इस तरह से हम ख्याति हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, फर्म की पूंजी 1,80,000, औसत लाभ है 24,000, सामान्य प्रत्याय दर 12% मानते हुए पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्यांकन कीजिए। अब यहां पर पूंजीकरण विधि पूछी गई है। कौन सी विधि पूछी गई है? पूंजीकरण। तो पूंजीकरण के आधार पर कर लेते हैं। पूंजीकरण के मामले में मैं आपको बता देता हूं, इस प्रश्न में कहीं भी ये नहीं बताया गया कि औसत लाभ अधिलाभों के आधार पर या औसत लाभों के पूंजीकरण के आधार पर। तो आप इसे दोनों मेथड से कर सकते हो। इस तरह से कर सकते हो, दोनों मेथड से। मैं इसे अधिलाभों के आधार पर कर देता हूं और आपको इसको होमवर्क में जो औसत लाभ है उनके अधिलाभों के आधार पर करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, वो करते हैं। देखो, क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना होता है और प्रश्न की जो भाषा है उसको समझना होता है। अगर आपने ये दोनों चीजें पढ़ ली, अच्छे से समझ ली, तो ये मान के चलो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, आंसर 8। और वही बात है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही क्वेश्चन समझ में आएंगे। न्यूमेरिकल मैं करवा रहा हूं, इलिस्ट्रेशन सब आप खुद से करो। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्म की पूंजी है वो 1,80,000, औसत लाभ दिए गए हैं 24,000, सामान्य प्रत्याय दर 12% पूंजीकरण के आधार पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? अधिलाभों की गणना करते हैं। अधिलाभ, अधिलाभ बराबर औसत लाभ, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। औसत लाभ प्रश्न में दिए हुए हैं, प्रश्न में औसत लाभ दिए हैं आपके 24,000। औसत लाभ है 24,000। सामान्य लाभ कैलकुलेट कर लेते हैं। सामान्य लाभ वही फॉर्मूला, विनियोजित पूंजी गुणा सामान्य प्रत्याय दर बट्टे 100। ठीक है, प्रश्न में विनियोजित पूंजी दी गई है 1,80,000, 1,80,000 गुणा सामान्य प्रत्याय दर दी गई है 12%। सामान्य प्रत्याय दर दी गई है 12%। 12 अट्ठे 96, 12 एका 12, 12 और 9 21। कितना हो गया? 21,400। रिपीट कर लेता हूं, 2 0, 12 अट्ठे 96, 9, 12 एकम 12, 12 और 9 21। ठीक है, तो सामान्य लाभ आ गए 21,600। 24 में से 21 गए 3 में से 600 और गए तो 2400। औसत लाभ कितने आ गए? 2400 अधिलाभ। ठीक है, अब अधिलाभों के पूंजीकरण के आधार पर, अधिलाभों के पूंजीकरण के आधार पर, तो ख्याति बराबर
अधिलाभों का पूंजीकरण मूल्य। हमने ये बात सीखी है कि अधिलाभों का पूंजीकरण मूल्य है वही क्या होता है, ख्याति होती है। ठीक है, तो अधिलाभों का पूंजीकरण मूल्य करते हैं 2400 गुणा 100/12, 100/12। ठीक है, यह पूंजीकरण मूल्य क्या हो जाएगा, ख्याति हो जाएगा। इसे हल कर देते हैं, 12 2 24, 200, ये हो गए 20,000, ख्याति हो जाएगी 20,000। ठीक है, यह 8वां क्वेश्चन है जिसमें मैंने अधिलाभों के पूंजीकरण के आधार पर मैंने आपको प्रश्न बताया। आपको यह प्रश्न करना है औसत लाभों के आधार, पूंजीकरण के आधार पर। औसत लाभों के पूंजीकरण आधार पर कैसे करोगे, 24,000 गुणा 12/100 औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य ले लोगे, माइनस जो पूंजीकरण मूल्य आएगा उसमें से 1,80,000 घटा दोगे, तो आपके क्या आ जाएंगे, आपके आ जाएगा प्रश्न में ख्याति आ जाएगी। ठीक है, तो अधिलाभों के आधार पर मैंने करवा दिया। इस क्वेश्चन को किस आधार पर करना, आपको औसत लाभों के जो पूंजीकरण आधार है उसके आधार पर करना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 9, ए व बी एक फर्म में साझेदार के, फर्म की विनियोजित पूंजी 5 लाख है, सामान्य प्रत्याय 10% वार्षिक है, प्रत्येक साझेदार को वार्षिक वेतन 8,000 है, औसत लाभ 80,000 है, अधिलाभों के पूंजीकरण के आधार पर ख्याति की गणना कीजिए। प्रश्न आपको होमवर्क में करना है, ध्यान से सुनना कैसे करना है। प्रश्न में जो औसत लाभ दिए गए 80,000, उस 80,000 में से आपको 16,000 कम करने हैं। कौन से, ये लिखा ना, ए और बी की पूंजी सॉरी वेतन 8,000, दोनों का वेतन 8,000 है, यानी 8 और 8 16,000। जो सामान्य लाभ है उन सामान्य लाभों में से आपको 8,000 है, सॉरी औसत जो लाभ है उनमें से 16,000 आपको क्या करने हैं, कम करने हैं 80,000 में से, वो आपको लिखने औसत लाभ। और सामान्य लाभों का फॉर्मूला वही है, अधिलाभ निकाल के इस क्वेश्चन को करोगे। 9th क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन दिया गया वो छुपी हुई ख्याति का 10वां क्वेश्चन, वो आगे के वीडियोस में करेंगे। आज हमने कुछ ख्याति से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए, परीक्षा की दृष्टि से ऐसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रश्न डेफिनेटली 2-2 नंबर में आते हैं, तो अच्छे से सीखना है। ठीक है, जहां भी कोई दिक्कत हो शेयर करनी है, और जितने क्वेश्चन न्यूमेरिकल आप खुद से करोगे उतना आपको फायदा होगा। आज के वीडियो में इतना ही।